अब से कुछ ही समय के बाद यानी कि कल चंद्रयान-3 चांद की सतह पर होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है। इससे पहले रूस का चंद्रयान लूनर 25 चांद के साउथ पोल पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया था। तो अब भारत के पास मौका है इतिहास रचने का, और मौके पर छक्का लगाना हम भारतीयों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन चंद्रयान-3 के सामने मुश्किलें कम नहीं है, चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। लेकिन इसरो के पास एडवांटेज ये है कि चंद्रयान-2 के एक्सपीरियंस को वो इस अभियान में बखूबी उपयोग कर रहा है। चंद्रयान-3 के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने पहले से ही बैकअप प्लान रेडी करके रखा हुआ है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वो प्लान बी क्या है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। चंद्रयान-2 से कितना अलग है चंद्रयान-3, थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के सतह की ओर भेजा गया था चंद्रयान-2। दुर्भाग्य से पिछला जो चंद्र मिशन था हमारा, वो दुर्घटना का शिकार हो गया था और आंशिक सफलता ही हमें मिल पाई थी। हालांकि दोनों मिशनों के अंदर अधिकांश कार्य लक्ष्य समान रूप से ही है। इसरो ने उन गलतियों से बचने के लिए चंद्रयान-3 में कुछ बदलाव किए हैं, जिनके कारण चंद्रयान-2 आंशिक रूप से विफल हुआ था। चलिए अब अंतर समझ लेते हैं, इन दोनों के अंदर अंतर क्या क्या है, क्योंकि हमने इसी पे बात करनी है। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे, जबकि चंद्रयान-3 में एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपेल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल आगामी मिशन के लिए भी किया जाएगा। जैसा कि इसरो ने कहा है, चंद्रयान-2 की तुलना में चंद्रयान-3 में 2 लैंडर खतरे का पता लगाना और उससे बचने के लिए कैमरे उसके अंदर लगे हुए हैं। चंद्रयान-2 केवल एक ही ऐसा कैमरा लेके गया हुआ था। चंद्रयान-3 के कैमरे अपने इसकी तुलना में अधिक मजबूत है 2 के मुकाबले में। डिजाइन भी अच्छे से किया गया है। अंतरिक्ष संगठन ने पैरों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान-3 पर लैंडर लॉग मैकेनिज्म परफेक्ट सिस्टम भी टेस्ट किए थे, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी किसी प्रकार की आखिर रहनी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं क्या है इसरो का बैकअप प्लान, कि वो प्लान बी क्या है। चंद्रयान-3 के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने पहले से ही बैकअप प्लान बना के रखा हुआ है। 23 अगस्त की शाम चांद की सतह की ओर रुख करने के दौरान अगर किसी तरह की दिक्कत सामने आती है तो लैंडिंग के समय को बदलाव भी किया जा सकता है। चंद्रयान-3 मिशन की लैंडिंग 23 अगस्त के बजाय 27 अगस्त को भी चांद की सतह पर उतारा जा सकता है, अगर कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है। अब जानते हैं चंद्रयान-3 जो है वो मिशन इतना महत्वपूर्ण है कि उसके मायने क्या है। चंद्रयान-3 मिशन से भारत और इसरो को बहुत उम्मीदें हैं। यह मिशन कामयाब होता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में कामयाब हुआ। चंद्रमा का साउथ पोल वह इलाका है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच सका है। भारत ने साल 2019 में भी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। 2023 में एक और मौका मिला है, देखना होगा कि इस बार इसरो इसे किस प्रकार से बखूबी निभा पाएगा और कैसे हमें सफलता मिल पाएगी। हम तो उम्मीदें करेंगे कि हम झंडा जरूर लहराएं। अब जानते हैं वो अंतिम 15 मिनट जब धड़कनें रुक जाती हैं। जी हाँ, चंद्रयान-3 मिशन की सबसे बड़ी चुनौती आखिरी के 15 से 17 मिनट रहने वाले हैं। इन्हें 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस समय पर विक्रम लैंडर खुद ही अपने सफर को पूरा करता है। इसरो से कोई कमांड नहीं मिलती, यानी विक्रम लैंडर को खुद से ही वक्त, दूरी और फ्यूल के सही इस्तेमाल का आकलन करना होगा। चंद्रयान-2 मिशन के दौरान भी इसरो का लैंडर सही तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी के 2 मिनटों में मामला पलट गया। उतरते वक्त कितनी होगी लैंडर की स्पीड, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7 किलोमीटर पर आएगा, उसके बाद 6.8 किलोमीटर पर आएगा, उसके बाद 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे। बाकी के जो 2 इंजन हैं उनकी मदद से चांद की सतह पर लैंड किया जाएगा। इस दौरान लैंडर की स्पीड तकरीबन जो बताई जा रही है वो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होने वाली है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर जब चांद की सतह पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड लगभग 0 हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों हमने कहा कि इसरो है अंतरिक्ष का राजा। अब इस पॉइंट को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके अंदर निकल के सामने आएंगे। सबसे पहला कारण चंद्रयान-1। इसरो ने इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। इसने 30 अगस्त 2009 तक काम किया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर मौजूदगी दर्ज कराने वाले 6ठा देश बन गया था। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, चीन और यूरोप अपने स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेज चुके हैं। मंगलयान 1
5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया। इस ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश बन गया है। इस मिशन की सबसे खास बात यह रही कि इसरो ने यह कामयाबी पहले ही कोशिश में प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा अमेरिका और रूस के मिशन की तुलना में इसकी लागत बेहद कम थी। इसे सिर्फ 400 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया गया था। इससे ज्यादा में तो आजकल हमारे बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं। 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे इसरो ने। 15 फरवरी 2017 भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजकर रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रूस के नाम एक बार में 37 सैटेलाइट भेजने का है। तो आप समझ सकते हो इसरो की ताकत कितनी बढ़ चुकी है, इसरो कितना कामयाब हो चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें अब इसरो पर हैं। वो वक्त दूर नहीं होगा जब नासा से भी ऊपर इसरो होगा और चांद की धरती पर चंद्रयान 3। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से चंद्रयान 3 के लिए इसरो और समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। अब मिलते हैं कल चंद्रयान 3 के साथ चांद की सतह पर। धन्यवाद।